chapter 17 verse 11 to 19. ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यरूशलेम जा रहे थे, तो वो एक्चुअली एक अननोन शहर में, एक अननोन गांव में आप पहुंचे थे। उस शहर का, उस गांव का नाम तो दिया हुआ नहीं है। और जब यीशु मसीह यहाँ पे पहुंचते हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 कोढ़ी यीशु मसीह से मिले। अब हम लोग कोढ़ का जो बीमारी है या फिर लेप्रोसी है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। कोढ़ का जो बीमारी है या फिर लेप्रोसी है, ये एक बैक्टीरिया से, मतलब इसका इन्फेक्शन फैलता है, और जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया। और इसी बैक्टीरिया से क्या होता है, ये बीमारी होता है। और जब ये बीमारी किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति के अंदर में सिम्टम्स पता ही नहीं चलता है ना। जब किसी व्यक्ति को लेप्रोसी होता है तो उसके अंदर में सिम्टम्स देख करके पता ही नहीं चलता, क्योंकि लेप्रोसी का सिम्टम्स इतना जल्दी दिखाई नहीं देता है। इससे 2 या 3 साल का टाइम भी लग जाता है उसका सिम्टम्स आने में। जब किसी व्यक्ति को लेप्रोसी होता है तो उसके हाथों में या फिर उसके शरीर में क्या होता है, सर्कल्स होता है, हाँ, ब्राउन कलर का, और उसमें से क्या होता है, डैंड्रफ जैसा निकलने लगता है। মানে খুশকির মতো কি হয়, চামড়াগুলো একটু ফুলতে থাকে এবং সেই জায়গাটা কি হয়ে যায়, वो जगह पे सेंसिटिविटी महसूस नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, সেই জায়গাটা অসাড় হয়ে যায়, সেই জায়গাতে কোনো রকম ব্যথা হবে না, কিছুই হবে না, চিমটি কাটলো কিছু হয় না ওইখানে। ओके, और जब एक व्यक्ति का ये जो बीमारी है, ये डिजीज जब उसके अंदर में बढ़ने लगता है, जब ये मतलब बहुत एक्टिव हो जाता है, तो क्या होता है, उस व्यक्ति का धीरे धीरे उसका हाथ का जो उंगली है या फिर पैर का जो उंगली है वो सब गलने लगता है धीरे धीरे। उसका जो आई लैशेस है और और जो आईब्रोज है वो भी गिरने लगता है। उसके बाद उस व्यक्ति को क्या हो जाता है, वो उसका नाक बंद हो जाता है, वो नाक से और सांस नहीं ले पाता है, यहाँ पे अंदर में घाव हो जाता है, ब्लीडिंग होता है, वो मुंह से सांस लेता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद वो आंख से अंधा हो जाता है और कभी कभी पैरालाइज्ड भी हो जाते हैं लोग, जब ये एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है। तो जब किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी उस समय में होता था, ये एक इनक्यूरेबल डिजीज है उस समय में, क्योंकि उस समय में मेडिकल साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं था। आज जैसे क्या होता है, लेप्रोसी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया जाता है एमडीटी के द्वारा, लेकिन उस समय क्या लेप्रोसी पेशेंट्स के लिए ऐसा कोई भी मतलब दवा या फिर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं था। इसी वजह से इस रोग को, इस डिजीज को मतलब इनक्यूरेबल डिजीज कहा जाता था और इससे लोगों का मृत्यु हो जाता। तो ऐसे लोग, कुछ 10 लोगों को कोढ़ का बीमारी हुआ है। क्या अभी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी हो तो उसका तकलीफ कितना ज्यादा होता है। तो जब किसी व्यक्ति को कोढ़ का बीमारी होता था, इस समय से पहले उस समय और भी ज्यादा दर्दनाक सिचुएशन होता था और एक व्यक्ति, उसको समाज से पूरी तरह से निकाल दिया जाता था, क्योंकि उस समय कोढ़ का जो बीमारी है लेप्रोसी, ये क्या करता, स्प्रेड करता था, बहुत ज्यादा फैलता था। इसीलिए इन लोगों को क्या किया जाता, इनको अच्छे लोगों के समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। अब ये लोग ऐसे सिचुएशन में, एक ऐसे जगह पे ना ही खाने का ना ही पीने का बंदोबस्त है, ये लोग नहीं कहीं जा सकते, ना ही कोई आ सकते हैं, कुछ भी ऐसा बंदोबस्त इनके पास नहीं होता था। ऐसे सिचुएशन में ये लोग रहते थे। जब तक आप इनके दर्द को नहीं समझ सकते, तब तक इस घटना को भी आप नहीं समझ सकते। और ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, इन लोगों ने यीशु मसीह को, इस यीशु मसीह के साथ क्या होता है, इनका मुलाकात होता है। खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हाँ, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उनका मुलाकात यीशु मसीह के साथ होता है और वो चीख करके यीशु से कहने लगा कि हम पर दया
कहिए क्यों इन्होंने यीशु से मदद मांगा? बताइए, कोई प्लीज बताइए। हाँ, सुन चुके हैं, हाँ, यीशु के बारे में सुने हैं, बहुत चमत्कार करता है। इन्होंने यीशु के बारे में इन्होंने सुना था, इन्होंने यीशु के बारे में सुना था, और अब इन्हें मौका मिला है यीशु को पुकारने का। कब ये लोग पुकार रहे हैं यीशु मसीह को? जब इनको कोढ़ का बीमारी है। मेरे प्रियो, प्रॉब्लम और समस्या, बीमारी, तकलीफ, दर्द जब तक किसी मनुष्य के जीवन में नहीं आएगा, वो परमेश्वर को याद नहीं करता है। क्या आप जानते हैं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? जब तक किसी मनुष्य के जीवन में समस्या, दुख, तकलीफ, दर्द घटी नहीं होता, तब तक वो परमेश्वर को याद ही नहीं करता, वो परमेश्वर को भुलाता भी नहीं है। लेकिन आज अगर आपके जीवन में कोई बड़ा समस्या आ जाए तो आप अपने घुटनों पर आ जाएंगे। क्या प्रॉब्लम अच्छा है? बोलिए हाँ, प्रॉब्लम अच्छा है। क्योंकि प्रॉब्लम हमें हमारे सृजनहार को, हमारे क्रिएटर को, हमारे रचने वाले को याद करवाता है। पास्टर, याद कीजिए अपने गवाही में कि आपने कब यीशु मसीह को याद किया, है ना? जब डॉक्टर जवाब देता, रवि भाई याद कीजिए कब आपने यीशु को याद किया। मैं भी उसी समय यीशु मसीह को याद किया जब मैं अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, जब मैं सच्चाई की खोज में था, तब मैंने उस खुदा को याद किया। हम में से कोई भी यहाँ पे बैठा है या फिर जो लोग मुझे देख रहा है, हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो खुदा को याद करते अपने भले दिनों में। दो we know about God, we born in a Christian family, हम एक मसीह परिवार में हमका जन्म हुआ है, हम क्रिश्चियन परिवार में जन्मे हैं, हम रविवार को चर्च जाते हैं, बाइबल बहुत अच्छे से हम सजा के रख देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है मेरे प्रियो कि आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, आप जो भी करते हैं, लेकिन बात यह है कि आप जिस तरह से परमेश्वर को बुलाना चाहिए, जिस दर्द से पुकारना चाहिए, जितने सच्चाई के साथ उस परमेश्वर को बुलाना चाहिए, जिस तरह से उस परमेश्वर को ढूंढना चाहिए, आप तभी और मैं तभी उसे ढूंढता हूं जब हमारे जीवन में कुछ समस्या आता है। इसीलिए समस्या अच्छा है। समस्या को कभी मत बोलिए अपने जीवन से जाने के लिए, मत बोलिए, आने दीजिए। क्योंकि ये जब आता है ना, तब आप नम्र बनते हैं, तब आप घुटनों पर आते हैं, तब आप हाथ जोड़ते हैं, तब आप विनती करते हैं। क्योंकि समस्या है इसी वजह से। इन लोगों के जीवन में समस्या था और इसी वजह से इन्होंने यीशु मसीह को बुलाया। दो, इन्होंने यीशु के बारे में सुना तो था, नहीं तो पहचानता कैसे? एक बार में ही पहचान गया ये लोग। यीशु गुजरते गुजरते ये लोग यीशु को पहचान गए। क्यों? क्योंकि दे नोज अबाउट जीसस। लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं परमेश्वर का काम करता हूं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हम लोग को देख करके छुपते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ भी, लोग छुपते हैं। लेकिन कुछ समस्या अगर आ गया तो आपका कहीं से भी हो, वो खोद करके आपका फोन नंबर निकाल लेगा और आपको कॉल करेगा, पास्टर साहब हम मर रहे हैं, प्लीज बचा लीजिए, हमारे लिए कृपया करके प्रार्थना कीजिए। तब आपके सामने में जो मिलेगा, आप चाहे किसी प्रेयर टावर में हो, कहीं वो किधर टावर में हो, आप फोन लगाएंगे क्योंकि आपको बचना है। प्रॉब्लम अच्छा है मेरे प्रियो, क्योंकि प्रॉब्लम हमें नम्र बनाता है, प्रॉब्लम हमें हमारे परमेश्वर का याद दिलाता है, प्रॉब्लम हमें घुटनों पर लाता है, प्रॉब्लम उस परमेश्वर तक हमारा क्या करवाता है, इनकाउंटर होता है। प्रॉब्लम के वजह से, समस्या के वजह से हम अपने परमेश्वर को ढूंढना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम के वजह से हम उस परमेश्वर से और ज्यादा करीब आना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम के वजह से हमारे और परमेश्वर के बीच में टूटे हुए संबंध को हम ठीक करने का कोशिश करते हैं। एंड दैट इज व्हाई प्रॉब्लम इज गुड। समस्या अच्छा है। एंड आई ऑलवेज प्रे, मैं हर बार यही प्रार्थना करता कि प्रभु मेरे जीवन में प्रॉब्लम जैसे आए और मुझे इतना मदद करना ताकि मैं हर प्रॉब्लम और समस्या के साथ आपके वचन के द्वारा और विश्वास के साथ
डट कर मुकाबला कर सकूं। अब लिखा है कि उन्होंने चीख करके यीशु मसीह को पुकारा कि हे यीशु, जीसस मास्टर, हैव मर्सी ऑन अस। यीशु प्रभु हमारे प्रति दया कर। यहां पे और भी लिखा है टीचर, ग्रीक में लिखा है यहां पे एपिस्टाटा और लिखा है डिडास्को। तो ये दो शब्द जो है, एपिस्टाटा का अर्थ होता है मास्टर और यहां पे किसी किसी ट्रांसलेशन में डिडास्को का भी यूज किया गया है, उसका अर्थ होता है टीचर या फिर रब्बी। तो उन्होंने यीशु को से उन्होंने बुलाया प्रभु, यीशु, रब्बी, टीचर, गुरु, सब कहकर के उन्होंने बुलाया कि एटलीस्ट प्रभु हम पर दया कर दे, क्योंकि अब हमसे हमारा दुख और तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता है, हम इसे सहन नहीं कर पा रहे। प्रभु हम पर दया कर। अभी मैं आपको बताऊं कि जानते हैं हमारा स्वभाव, हमारा नेचर जितना भी स्वार्थ से भरा क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर जो कि दयालु परमेश्वर है और वो दया करना कभी भी नहीं छोड़ता है। जानते हैं आज यहाँ पे हमारे कितने क्रिश्चियन भाई बहन लोग हैं, बहुत क्रिश्चियन है, लेकिन कितने लोग यीशु मसीह को जानते हैं? चर्च जाने वाले तो लोग बहुत है, लेकिन कितने % लोगों ने अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया है? हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के पूरा विपरीत है, विरुद्ध में है। लेकिन क्या आप जानते हैं हम इतना कुछ करने के बावजूद भी परमेश्वर हम पर दया करना कभी भी नहीं बंद करता है। वचन कहता है आइज़ाया 49:15 में लिखा है कि माँ अपने दूध पीते बच्चे को क्या भूल सकता है? हाँ, वो भूल सकता है, वो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, तुझे कभी ना त्यागूंगा। ये मेरा परमेश्वर का वादा है। बाइबल क्या कहता है जानते हैं? कि हमने उससे प्रथम प्रेम किया, ऐसा नहीं, लेकिन उसने हमसे पहले प्रेम किया है। उसका दया इतना ज्यादा हमारे ऊपर है कि हम आज जो कुछ भी कर रहे हैं, परमेश्वर क्या करते हैं? उन सभी बातों को भुला करके हमें क्या करते हैं? वो अपना लेते हैं। उसके दया के वजह से, उसके अनुग्रह के वजह से जब हम उसके पास आते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं कि प्रभु हम पर दया कर, बाइबल कहता है कि परमेश्वर ईश्वर जिन्हें क्रोधे धीर एवं दयाते महान। परमेश्वर क्या है? तिनी दयाते की महान ईश्वर। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे परमेश्वर, बाइबल के परमेश्वर को यीशु मसीह का नाम लेकर के कोई पुकारे और उसको वो उत्तर ना दे। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहे किसी भी जाति से क्यों ना बिलोंग करते हो, वहां में एक व्यक्ति क्या था? वो समरी था, एक समरी व्यक्ति था, একজন সমরীয় ছিলেন। और यीशु मसीह कौन थे? एक यहूदी। ही वॉज अ ज्यूइश मैन। तो यहूदियों के साथ समरियों का कुछ संबंध लेना देना नहीं होता था उस समय। लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो कि आकर के एक समरी स्त्री से ही आकर के वो बात करता है। मेरा यीशु मसीह जो कि 10 में से 10 को ही उसने क्या किया? उत्तर दिया, उसने जवाब दिया। चाहे आप समरी हो, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपका रंग काला हो या गोरा हो, आप इंडियन हो या फिर आप फॉरेनर हो, आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप बुद्धिस्ट हो, आप ईसाई हो, आप कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मेन बात यह है कि when you call in the name of the Lord Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह के नाम से बुलाते हैं, वो आपके ऊपर दया किए बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि यही मेरा परमेश्वर का स्वभाव है। चाहे आप आज आए, आप 10 साल बाद आए, आप कल आए, परसों आए, लेकिन यीशु मसीह वो हर समय बाहें फैलाए, वो खड़ा है आपके लिए दरवाजे पे कि आपको वो कब गले लगाए। दिस इज द नेचर ऑफ माई गॉड। ये मेरा खुदा का, ये बाइबल के परमेश्वर का स्वभाव है। जैसे हमने देखा कि उड़ाव पुत्र का, जो उड़ाव पुत्र था, जब वो घर वापस लौट करके आता है तो क्या उसके पिता ने उसे वापस लौटा दिया था? अगर आपका बेटा ऐसा करता, अगर आपका बेटी ऐसा करे, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि तुझसे मेरा आज से कुछ रिश्ता नहीं है। आज से मैं सोचूंगा कि मेरा ये बेटा और मेरा बेटी मर गई है।
आप ऐसा ही ट्रीट करेंगे। लेकिन वो पिता जो कि परमेश्वर के स्वभाव को दर्शाता है, जब उड़ाव पुत्र घर वापस आता है, उस पिता ने उस बेटे को चाहे कितना भी गंदगी क्यों ना हो, चाहे उसके शरीर से कितना भी गंध क्यों ना आता हो, वो सूअरों के साथ रहता और उन लोगों के साथ में ही सोता, लेकिन वो जब अपने पिता के पास आता, वो पिता दूर से अपने बच्चे का राह देखता हुआ वो वेट कर रहा था कि कब मेरा बेटा घर वापस आएगा। ऐसा है मेरा परमेश्वर का स्वभाव। इसीलिए कहा जाता है कि तिनी क्रोधे धीर एवं दयाते मोहानिश। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो धीरज धरने वाला परमेश्वर है। अपने क्रोध को उसने क्या करके रखा है? रोके रखा है, और हम पे वो अनुग्रह दया बरसाते जा रहा है कि शायद आज एक जन इस सभा के दौरान, इस मीटिंग के बाद कोई एक व्यक्ति तो मन फिरा लेगा। अगर कोई यहाँ पे नामधारी क्रिश्चियन बैठा है तो वो यीशु मसीह को अपना जीवन दे देगा और वो क्रिश्चियन से विश्वासी बनेगा, और इसी वेट में वो आज भी क्या कर रहा है? हमारे ऊपर धीरज धर रहा है। उसका दया, उसका अनुग्रह आज भी हमारे जीवन के ऊपर में है। मेरे प्रियो, जब भी आप उसको पुकारते हैं वो आपको जवाब दिए बिना रुक नहीं सकता। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, उसको पुकारिए, क्योंकि वो जवाब देने वाला परमेश्वर है। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी देश से बिलोंग करते हो, किसी भी जात से क्यों ना बिलोंग करते हो, किस तरह का भी आपका स्किन कलर हो, कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप उसे पुकारते हैं, मेरा परमेश्वर आपको जवाब देगा और वो आपको वापस नहीं लौटाएगा, लेकिन वो अपना दया तुम पर दिखाएगा, आप पर दिखाएगा, हम पर दिखाएगा। हम लोग देखेंगे कि जैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया, जैसे ही यीशु मसीह ने इन 10 व्यक्तियों से कहा कि तुम लोग क्या करो, जाओ अपने आप को जाकर के याजकों को जाकर के अपने आप को दिखाओ। और जब यीशु ने ऐसा कहा, ये लोग क्या करने शुरू किए? ये लोग याजकों को दिखाने के लिए बढ़ना शुरू किया। आप ये अपने विश्वास में बढ़ना शुरू कीजिए, चलना शुरू कीजिए, अगर यीशु मसीह ने आपसे कह दिया है। आप अपने विश्वास में बढ़ना शुरू कीजिए, अपने विश्वास में आप स्टेप लीजिए, आगे बढ़िए। अगर यीशु ने आपसे कह दिया है कि जाओ, तो आप जाओ, रोकना नहीं है, विश्वास में बढ़ो, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी परमेश्वर का काम आपके जीवन में होगा, तभी आप आश्चर्य कर्म को देख पाओगे। ये लोग अगर यहाँ पे खड़े रहते तो क्या ये लोग चंगा हो पाते? लेकिन जब यीशु ने कहा कि जाओ, इन्होंने विश्वास किया और विश्वास के साथ ये अपना कदम बढ़ाने लगे। जब आप विश्वास के साथ अपने कदम को बढ़ाने लगते हैं परमेश्वर के साथ, तो कुछ अद्भुत, कुछ आश्चर्य बातें आपके जीवन में होंगे, परमेश्वर कार्य करेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब पतरस ने भी विश्वास के साथ ही पैर बढ़ाया था तो वो पानी पर चल पाया था। अगर वो उस नाव पे रहता तो वो चल नहीं पाता। दैट इज वाई पतरस या फिर पीटर सिर्फ एकमात्र व्यक्ति है बाइबल में जिसका नाम दर्ज किया गया है जो कि पानी पर चला था यीशु मसीह के बाद, और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास के साथ आगे पैर बढ़ाया था। उसने कहा कि अगर तू है तो बता मुझे। तो यीशु ने कहा आ जा। और अगर यीशु ने आपसे कहा कि चला जा, आ जा, तो विश्वास में पैर बढ़ाने के लिए रोकना नहीं है, डाउट नहीं करना है, आगे बढ़िए। मेरा खुदा आपके लिए रास्ता खुलेगा। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे तब तक आप आश्चर्य कर्म देख नहीं पाओगे। जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे परमेश्वर काम नहीं कर पाएगा। जब आप आगे बढ़ोगे तभी लेप्रोसी ठीक होगा। जब आप आगे बढ़ोगे तभी आपके जीवन से जितने भी अंधकार हैं, जितने भी बुरे स्वभाव हैं, ये ठीक होगा। अगर आप खड़े रहेंगे तो कुछ ठीक नहीं होगा। पास्टर एक बात बताइए, क्या जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, क्या उसी दिन आप पवित्र बन गए पूरी तरह से? नहीं। रवि भाई, क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। तो कैसे हम पवित्र बनते हैं? रोज, डेली जब हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं। यही मैं समझाना चाहता हूं आप लोगों को कि कोढ़ का बीमारी तभी ठीक हुआ जब ये लोग पैर बढ़ाने लगे, आगे बढ़ने लगे। आपके अंदर में जितने भी
गंदगी है, जितने भी बुरे स्वभाव हैं, जितने भी आपके अंदर में बैड हैबिट्स हैं, जितने भी बुराई है, पाप है, गंदे विचार है, ये तभी बाहर आएंगे, तभी ये आपके जीवन से निकलेंगे जब आप विश्वास में यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ेंगे। और ये एक दिन में नहीं होता, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स इयर्स आफ्टर इयर्स, सालों साल लगता है, ये जीवन पूरा ले लेता है, लेकिन आपको आगे बढ़ना है, आपको रुकना नहीं। जब आप आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन से अद्भुत कार्य करेंगे। वो सिर्फ आपको बाहरी रूप से नहीं, लेकिन अंदर से भी क्या करेंगे मेरे खुदावंद, आपको छुटकारा देंगे। अंदर से भी परमेश्वर आपको पवित्र करेंगे, आपको शुद्ध करेंगे, आपको प्योर। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि यीशु ने इनसे क्या कहा कि जाओ, जाकर के अपने आप को याजकों को जाकर के दिखाओ। क्या करना है? जाकर के दूसरों को दिखाना है कि तुम विश्वास में चलते चलते क्या हो गए, तुम लोग ठीक हो गए। लोगों को जाकर के क्या करना है? अब दिखाना है। मेरे प्रियो, लोगों को देखने दीजिए कि आपके जिंदगी में यीशु ने क्या काम किया है। उसे छुपा के ना रखिए, उसे क्या पलंग के नीचे मत रखिए। बाइबल कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो। আর কেউ কি করে না, প্রদীপ জ্বালিয়ে কোথায় রাখে না? পালঙ্গের তলায় রাখে না। কোথায় রাখি? আমরা উপরে রাখি, যেন কি হয়? সমগ্র ঘর আলোকিত হয়। ঠিক তো? বাইবেল কি বলে? A city built on a hill cannot be hidden. पर्वतेर ऊपरे स्थित नगर कखनो लुकायित थाके ना। परमेश्वर ने हमको क्या बनाया? ज्योति समान बनाया है। परमेश्वर ने हमें नमक के स्वरूप बनाया है और परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे जीवन से जो प्रकाश वो दूसरे लोगों के जीवन के अंधकार को भी दूर करे। लोग हमें देखें, हमारे चाल चलन को देखें। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं पूरा परफेक्ट हूं, लेकिन हम में से हर किसी को एक दूसरे के अंदर में जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छे स्वभाव हैं, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, वो हमें सीखना, कॉपी करना जरूरी है। ठीक है? हम गलत बातों को सिर्फ क्या कर रहे हैं? ढूंढ रहे हैं कि इसके अंदर में क्या गलत है, ये निकालूं और जाकर के लोगों को बताऊं। लेकिन प्रियो, मेरे यीशु ने ऐसा नहीं सिखाया है। प्रभु ने हमें इसीलिए एक किया है ताकि हम एक दूसरे के साथ क्या करें? सहभागिता करें। एक दूसरे के अंदर में जो उसका स्वभाव हमें दिखता है, उन स्वभावों को हम क्या करें? अपने अंदर में डालें, सीखें। लोगों को देखने दीजिए कि आपका जीवन कैसा है। लोगों को देखने दीजिए हु यू आर, आप कौन है। लोगों को देखने दीजिए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या किया है। लेट देम सी। लोगों को देखने दीजिए। जब लोग देखेंगे तो वो भी क्या होंगे? आपके गवाही से, आपके विटनेसिंग से, आप अपनार साक्ष्य द्वारा उनका भी जीवन क्या होगा? परमेश्वर के और करीब आएगा। वो लोग भी यीशु मसीह को जान पाएंगे। इसीलिए जाओ, अपने आप को जाकर के याजकों को जाकर के दिखाओ। देखने दो दूसरे को, अपने जीवन को, कि आप कौन हो, आप किस तरह से जीते हो, आपके जीवन में कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों को सच में सीखना चाहिए। आप ऐसे व्यक्ति बने ताकि आपके जीवन के द्वारा बहुत से आत्माएं बचाए जाएं। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 3 वर्स 3, दूसरा कोरिन्थियों का पत्री 3 अध्याय के 3 पद में कि तुम मसीह की पत्री हो, तुम मसीह के पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कुरिन्थ मंडली को कि तुम कौन हो? तुम मसीह के कौन हो? तुम मसीह के कौन हो? पत्री हो। यू आर द लेटर्स फ्रॉम क्राइस्ट। आप मसीह के कौन हो? पत्री हो। अच्छा, पत्री को क्या किया जाता है? लेटर को क्या करते हैं आप लोग क्या करते हैं? लेटर को क्या करते हैं बताइए? पढ़ते हैं या फिर घर में रख देते हैं? पढ़ते हैं। ओके, तो लेटर्स को आप लोग पढ़ते हैं। तो पौलुस कोरिन्थ मंडली से कह रहा है कि तुम लोग कौन हो? हम लोग कौन है? लेटर हैं हम लोग। ये चलता फिरता लेटर, और हम लोगों को लोग पढ़ते हैं और
समस्या का बात तो ये है जो मैं बता रहा हूं कि लोग हमारे अंदर में उन भली बातों को नहीं देखते हैं, लेकिन उन बुराइयों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाओ, कहीं पे भी आपको दूसरा यीशु मसीह नहीं मिलेगा। आप जिसको टीवी पर स्क्रीन पे देख रहे हो और बहुत अच्छा आपको देखने में लगता है, बहुत व्हाइट शर्ट पहन के आता है, एकदम आपको स्वर्गदूत लगता है देखने में, उसके जीवन के करीब भी अगर आप जाओगे तो आपको मिलेगा कि ही हैज सम वीकनेसेस, उसके अंदर में भी कुछ कमजोरियां है। कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। इसीलिए हम एक पत्री हैं, लेटर है और लोग हमें पढ़ते हैं। कृपया करके आप ऐसा जीवन जिए ताकि लोग आपको देखें और आपके जीवन से उनका मन परिवर्तन हो, वो यीशु मसीह को जाने। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला? ओके, तो अब 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति वापस आया था। यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या 10 चंगा नहीं हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ क्या एक को ही चंगा ही मिला कि एक मेरे पास लौट करके आया है। यीशु ने 10 को चंगाई दिया, लेकिन एक वापस लौट करके आता है। क्या जानते हैं आप, मिनिस्ट्री में, सेवकाई में ऐसे मतलब अनग्रेटफुल, इस तरह के मतलब बेईमान लोगों के साथ आपका मुलाकात बहुत ज्यादा होगा। हम लोग जो लोग सेवकाई में जुड़े हैं, ऐसे बेईमान लोगों के साथ आपका मुलाकात होगा, ठीक है, जिनके जीवन में आपने बहुत आपने जिनके लिए किया है, लेकिन वो व्यक्ति क्या करते हैं, आपको भूल जाते हैं। उसके दुख और तकलीफ के समय में आप ही सिर्फ एकमात्र व्यक्ति थे जो उसके पास खड़े थे। लेकिन वो व्यक्ति जब उसके जीवन में भला दिन आता है, जब सब कुछ सामान्य हो जाता है, जब वो मतलब एक ऊंचे जगह पे पहुंच जाता है, तो वो भूल जाता है, से अकृतज्ञ हो जाए। हमरा जानी ना, अकृतज्ञ भूले जाए से मनुष्य के। तो हम ऐसे बहुत से लोगों के साथ हमारा मुलाकात होता है, जो लोग हम लोग सेवकाई में जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, हमें मदद मांगते हैं, हमें सहायता करे, हमें मदद करे। ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि करना पड़ता है, हम कमजोर हैं इस मामले पर, हम उन्हें वापस नहीं लौटा सकते। और जब उनका सब कुछ सही हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो निकल लेते हैं, वो आपको पूछते भी नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि आपको इस बात से डिस्करेज नहीं होना है, आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है, आपको हताश निराश नहीं होना है, क्योंकि ये होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ में भी हुआ था। तो हमें काम करना रोकना नहीं है और ज्यादा जोर शोर से आगे बढ़ाना है, चाहे लोग आपको याद रखे या ना रखे, चाहे लोग आपके बारे में प्रशंसा करे या ना करे। आपको क्या नहीं करना है, इन बातों को देखना नहीं है। मैं ये समझकर यहां पे नहीं आता कि लोग कितना ज्यादा मेरे टीचिंग का प्रशंसा करेंगे, या फिर लोग मुझे आने वाले दिनों में याद रखेंगे भी या नहीं कि इस बच्चे ने, इस लड़का ने आकर के हमें आत्मिक रूप से, हमें वचन से क्या किया है, उसने हमें एजुकेट किया है। या फिर ये सब सोच करके मैं यहां पर नहीं आता, मैं न्यूट्रल होके पूरा आता हूं। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए जब आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है, जब कोई भी व्यक्ति आपके साथ इस तरह का व्यवहार करता है, तो यीशु मसीह को याद कीजिए, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ था और इस बात से आपको रोकना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एक बार सिक्का हो गए बाबा आर करबो ना, नहीं, आपको और करना है। यीशु मसीह को एक बार, 2 बार, 3 नहीं, 10, 100 बार भी शिक्षा हुआ, लेकिन ही कंटिन्यू, उन्होंने क्या किया, अपने काम को रोका नहीं। ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ उनका मुलाकात हुआ, लेकिन वो रुकते नहीं थे। आपको भी रोकना नहीं है, अपने आप को आगे बढ़ते जाना है आपको, जैसे भी लोग आए, लेकिन आप अपना काम करें। परमेश्वर जो कि आपको गुप्त रूप से देख रहा है, वो आपको पुरस्कार देगा। आपको लोगों से एक्सपेक्टेशन, आशा नहीं रखना है कि कौन मेरे काम को देख रहा है, बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है, कौन बहुत मुझे
प्यार करता है मेरे कामों को देख करके। आपको इन बातों को लेकर के टेंशन नहीं करना है। एक व्यक्ति है जो आपको देख रहा है गुप्त रूप से, और उसका नाम यीशु मसीह है, और वो आपको क्या करेगा, आपके काम के लिए पुरस्कार देगा। आज आपने जो किया है गुप्त रूप से हो या फिर आप सामने आकर के हो, आपने स्टेज के ऊपर से किया हो या बैक स्टेज से किया हो, आपने जो कुछ भी किया है ईमानदारी के साथ किया है, चाहे आप प्रचार करते हो या फिर झाड़ू लगाते हो, आपने अगर ईमानदारी के साथ किया है तो मेरा खुदा आपको पुरस्कार से क्या करेगा। हालेलुया। चलिए लास्ट पॉइंट को देख करके हम लोग खत्म करते हैं। और क्या हुआ, सिर्फ 10 में से एक व्यक्ति वापस लौटता है, और वो क्या करता है, यीशु मसीह के चरणों में गिरता है, और वो क्या करने लगता है, यीशु मसीह के चरणों में गिरकर उसने क्या किया, उसने प्रशंसा किया। लिखा है, देन वन ऑफ देम व्हेन ही सॉ दैट ही वाज हील्ड टर्न बैक praising God with a loud voice. He prostrated himself at Jesus' feet and thanked him. उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति देखा, जब वो चंगा हो गया है तो वापस लौट करके आता है, और वो क्या करता है, एकदम से यीशु मसीह के चरणों में गिर जाता है, यीशु मसीह का प्रशंसा करने लगता, और वो यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। धन्यवाद, जब कोई व्यक्ति आपको मदद करता है हम लोग थैंक यू कहते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं उससे, है ना। अगर आप मनुष्य को धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर को क्यों नहीं धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सब बातों में क्या करो, धन्यवाद करो। तुम परमेश्वर को क्यों ना धन्यवाद दे। प्रभु को धन्यवाद देना कभी मत भूलिए। थैंक हिम फॉर एवरीथिंग। परमेश्वर ने जो कुछ भी आपके जीवन में किया है उन सभी बातों के लिए उसका धन्यवाद करें। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कुछ चमत्कार हो जाएगा और उसके बाद चर्च में जाकर के हम क्या करेंगे, আমরা ঢাক পিটবো जोरे जोरे धन्यवाद। कुछ लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा कुछ होगा और उसके बाद जाकर के हम धन्यवाद देंगे। क्या आपको जानते हैं कि आज आप अपने घर में खुश हैं, आप अपने घर में आप खा रहे हैं, आज का दिन आपको देखने को मिला है, लेकिन आपकी जगह में ऐसे बहुत से लोग हैं जो लोग हॉस्पिटल में बेड में हैं, जिंदगी और मौत के बीच में वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, आप वहां पर नहीं है। तो क्या ये धन्यवाद देने का विषय नहीं है? सुबह उठ करके आप धन्यवाद नहीं दे करके सबसे पहले फोन चेक करते हैं, किसका कॉल आया, किसका मैसेज आया। सुबह नींद से उठ करके कोई जो टीवी खोल लेता है, कोई फ्रेश होने के लिए जाता है, कोई जाता है और कुछ करने के लिए, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देता। और रात कोई नहीं देता, क्योंकि सारा दिन परमेश्वर ने आपका ख्याल रखा। उसने आपको हर एक तरह के एक्सीडेंट से, सब प्रकार के दुर्घटनाओं से आपको परमेश्वर ने रक्षा किया, लेकिन आप वो भूल गए। आप जब बिस्तर पर आकर के लेटते हो, यू आर टायर्ड, आप बहुत ज्यादा क्या थक चुके हैं और बहुत ज्यादा नींद आता है। Who cares about God? कौन चिंता करता है, परवाह करता है कि यीशु मसीह को धन्यवाद दे, परमेश्वर को धन्यवाद दे। मेरे प्रियो, ऐसा ना बने। 10 में से एक व्यक्ति वापस लौटा था, क्योंकि यीशु मसीह वहां पे क्या कर रहा था, इंक्वायरी कर रहा था। क्या 10 चंगा नहीं हुए थे? अर्थात यीशु मसीह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 में से 10 आकर के मुझे क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हेलो, क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक बहन के बारे में बताता हूं कि उस बहन ने, वो प्रेग्नेंट थी, तो उसका 5 महीना चल रहा था। तो वो बहन एक्चुअली क्या हुआ, तो वो तालाब गई थी वो नहाने के लिए, और वहां पे वो गिर गई थी। उसका 5 महीना चल रहा था और वो गिर गई थी। तो शायद लोगों ने सोचा, वहां पे पाड़ा के लोगों ने सोचा कि उसका बच्चा स्पॉइल हो गया। तो उस बहन ने मुझे कॉल किया कि भैया प्लीज मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर दिखाने के लिए जा रही हूँ, मैं गिर गई हूँ, ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ है। तो मैंने कहा उस बहन से कि तेरा बेटा आएगा इस दुनिया में, और वो एकदम भला चंगा बच्चा इस दुनिया में आएगा, परमेश्वर उसे लेकर के आएगा। कुछ नहीं हुआ है। इसके बाद वो ट्रीटमेंट करवाने के लिए गई वो, और नॉर्मल रिपोर्ट्स था। और उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? उसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ उस लड़की का। उसने मुझे फोन किया, उसने धन्यवाद दिया कि भैया আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি ঈশ্বরকে যে প্রভু আমাকে একটা সুন্দর বাচ্চা দিয়ে आशीर्वाद করেছে। उसके बाद उसके साथ मेरा मुलाकात भी होता है, तो वहाँ करके उसने कुछ दिया भी।
आकर के उसने मेरे हाथों में दिया कि भैया प्लीज आप इसे थोड़ा रखिए, ये परमेश्वर के काम के लिए। अब एक बात बताता हूँ, जो लड़की के बारे में मैं बता रहा हूँ वो क्रिश्चियन लड़की नहीं है, वो क्रिश्चियन लड़की नहीं है। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों? एक गैर मसीही होकर के, एक नॉन क्रिश्चियन होकर के भी उसके दिल में परमेश्वर के प्रति इतना ज्यादा रेस्पेक्ट, ऑनर, सम्मान। शी नोज कि आज मेरा बच्चा इस दुनिया में इसी वजह से आया है क्योंकि वही राहुल दादा की करेছিলেন, प्रार्थना करेছিলেন जीशु बाबार काছে, और इसी वजह से आज मेरा बेटा इस दुनिया में आया है, तो इसीलिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो उसने धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना भूलना नहीं है। एक और घटना आप लोगों को बताता हूँ। एक बहन को उसका पति दारू पी करके बहुत मारता। तो उसके पति ने उसके लेफ्ट आंख में, इस साइड के आंख में इतना जोर से पंच किया था कि उस लड़की को पूरी तरह से आंख से धुंधला दिख रहा था। उसको देखना ही, वो देख नहीं पा रही थी, धुंधला दिख रहा था इस आंख से। तो वो आकर के मेरे साथ मुलाकात करती है और उसने कहा उसके प्रॉब्लम के बारे में। तो मैंने उस बेटी के लिए प्रार्थना किया, उस लड़की के लिए, उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना किया और उससे कहा भी उस शाम को कि प्रभु ने तेरे आंख को इसी समय ठीक किया। और विश्वास कीजिए वो शनिवार था और दूसरा दिन रविवार था। वो चर्च सर्विस में आकर के वो धन्यवाद देती है क्योंकि उसका कहना ऐसा है कि मैंने जिस समय यीशु मसीह के नाम से उसके उस आंख में मैंने हाथ रखा था, उसी समय उसका विजन जो धुंधला दिख रहा था इतने दिनों से, वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका था। हालेलुया। मेरा खुदावंद जो कि जिंदा परमेश्वर है और ये भी कोई क्रिश्चियन लड़की नहीं है। बोलना यही चाहता हूँ कि परमेश्वर के सामने में कोई मायने नहीं रखता। जो भी उसे पुकारेगा परमेश्वर उसे क्या करेगा? जवाब देगा, क्योंकि वही जिंदा खुदा है और कोई नहीं। और एक बात कभी ना भूलें, परमेश्वर जो भी आपके जीवन में काम करते हैं उन सभी बातों के लिए उसका धन्यवाद किए, क्योंकि वो धन्यवाद पाने का एकमात्र योग्य परमेश्वर। परमेश्वर हम सभी को उसके वचन के द्वारा आशीष